हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर धरती पर सबसे खतरनाक सवाल प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लोगे तो बहुत बार तो बच्चों रूह कांप जाती है, परंतु इन क्वेश्चनों को कैसे विद इन सेकंड सॉल्व करना है वही आज हम सीखने वाले हैं। तो आते हैं आगे की तरफ, पर उससे पहले मेरे भाई इस रात 9 बजे गुरुवार यानी तारीख याद रखेंगे 22 जून को एक अलग ही लेवल का धमाका होने वाला है। रेलवे वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और पिटारा खुलने वाला है, तो सभी जुड़ना ना भूलें। क्वेश्चंस पर आते हैं। और इसके अलावा बहुत बार बच्चे कहते हैं गुरुजी कोई बैच चल रहा है, तो मेरे भाई फिजिक्स वाली ऐप पर सिर्फ 599 में मेरा मैथ्स का बैच चल रहा है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार किस तरह से चीज़ों को करा जा सकता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है तो चलो थोड़ा सा आसान है, आप इसे कर सकते हो, पर बहुत से बच्चे इसे भी नहीं कर पाएंगे। आपको देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है या बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे कराऊंगा अगर वो करने हैं तो अच्छे तरीके से आप तभी समझ पाओगे जब कल वाली आपने क्लास ली होगी यूट्यूब पर प्राइम नंबर वाली। नहीं भी ली तो यहाँ पर बने रहें, आपको चीज़ें फिर भी समझ आ जाएंगी। देखो कल मैंने एक चीज़ समझाई थी, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब आपको गुरुजी ये क्या था, तो मैंने कल आपको समझाया था, जो भी बच्चे कल वाली क्लास में जुड़े होंगे रोज रात 9 बजे जुड़ा करो। तो मैंने कहा था 0 से 10 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 4। 10 से 20 तक ये बता दिए थे, 20 से 30 तक, इसी तरह से 40 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक, 80, 90, 100, इस तरह से बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, कितने 15। पर हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे भाई 0 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उन्हें हम m कहेंगे। तो 0 से 50 तक कितना 15, इसे हम m कहेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है 50 से 100 तक उन्हें हम n कहेंगे। तो 50 से 100 तक यानी 2 से लेकर 100 तक, तो 50 से 100 तक कितने हो गए? 2 और 2 4 और 3 7 2 9, 9 और 1 10। तो ये कितने हो गए? 10। तो इसे हम n कहेंगे। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है m और n का अंतर, जहाँ पे m कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15 है, n कितना है 10, दोनों का गैप कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन है क्या खतरनाक? अरे नहीं चाहिए, तो आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे भाई इससे ये आसान क्वेश्चन ही, थोड़े टफ टफ ही करके चलेंगे, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाला 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इनको छोड़ो, मुश्किल क्वेश्चनों पर आओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, x का मान जिसके लिए x, x+2 और x+4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को यहीं रोको। जिसमें जितनी शिद्दत हो, मेहनत हो, या जिसने जितनी मेहनत करी हो, पढ़ तैयारी तो सारे करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अब आ जाओ, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो होता क्या है, आपने यहाँ पर एक चीज देखी, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, आपको पता है तीनों ही प्राइम नंबर है, और एक बात याद रखना, क्या 0 प्राइम नंबर होता है? देखो x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है x जो है या तो ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कोई हो सकता है, यानी 0 2 1 3 कुछ भी। पर x को 0 ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 0 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं? ले सकते हैं। पर अगर मैं इसे 2 लेता हूँ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें क्वेश्चन में, एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर x+2 है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। आ जाइए, लीजिए। अब आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसे 2 लिया, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये 4, और ये 2 + 4 6। तो आप यहाँ पर एक बात समझो, ये प्राइम है ठीक है, पर जैसे ही इसमें 2 जोड़ा, ये प्राइम है नहीं, ये भी प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से। तो ना ये प्राइम है ना ही ये प्राइम है। यानी कि ये जो 2 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 ले सकता था, पर गड़बड़ क्या हो गई कि मेरे अगले 2 नंबर प्राइम नहीं बने। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 1 लूँ तो इस x को 1 ले सकता था, पर 1 प्राइम खुद ही नहीं होता। 3 लेकर देखता हूँ तो ये 3, 3 और 2 5, 3 और 4 7, ये तीनों प्राइम है। इस कंडीशन में x की वैल्यू 3 सही है। पर अगर मैं इस तरह आपको एक बार ऑप्शन से करा भी दूँ ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, जो इस धरती पे प्राइम नंबर का सबसे कठिन क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दो। उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ बातें आपको बतानी होंगी, ठीक है। अब वो बातें क्या हैं, देखो हमने क्या करा, हमारे पास एक सीरीज थी x, x+2, x+4। अगर यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे 2 पुट करो तो ये 4 6 आएगा, या फिर यहाँ 3 पुट करो तो ये 3 और 2 5 और ये 7 आएगा। मुद्दा क्या है, ये जो तीनों नंबर आ रहे हैं इन सभी में 2 2 का गैप है, यहाँ भी 2 2 का, यानी जिन 3 नंबरों की क्वेश्चन बात कर रहा है वह तीनों किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं।
अगर ये तीनों एक सीक्वेंस में हैं, अगर ये तीनों मेरे प्यारे बच्चे एक सीक्वेंस में हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि कोई भी 3 नंबर ले लो जो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जैसे 1 2 3, या फिर मैं ले लूँ 6 7 8, या मैं ले लूँ 7 8 9, या मैं ले लूँ 5 6 7, कोई भी 3 ऐसे नंबर जो लगातार हैं, तो आप क्या देखोगे, उन तीनों में से एक संख्या 3 से पक्का डिवाइड होगी। जैसे इसमें 6 है, इन तीनों में 9 6 3 से डिवाइड है, इन तीनों में 6 3 से डिवाइड है। अब आप कहोगे सर आपने तो एक एक का गैप लिया है, आप दो दो का गैप वाले ले लो। 12 से क्यों स्टार्ट करो, 13 से कर लो, 13 2 15 2 17। आप कहोगे सर 13 की जगह 11 से कर लो, 11 और 2 13 और 2 15। आप कहोगे सर 9 से स्टार्ट करो, 9 और 2 11 और 2 13। अब आप तीनों ही कंडीशन में देखोगे, यहाँ पर ये 3 से डिवाइड है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो यहाँ से ये समझ आया कि लगातार आने वाले 3 संख्याएं, चाहे गैप कितना भी हो, उन तीनों में से कोई एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर मुझे ये पता लग चुका है कि ये तीनों ही नंबर प्राइम है, और मुद्दा क्या है कि अगर मैं देखो, अच्छा एक छोटी चीज़ और, अगर मैं कोई भी 3 नंबर मानूं, कोई भी 3, या फिर इसी को डाटा को एग्जांपल लेकर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि ये जो तीनों प्राइम नंबर हैं, इनमें से अगर ये लगातार हैं, चाहे वो प्राइम ही क्यों ना हो, अगर ये तीनों लगातार संख्याएं हैं, तो ये बात तय है कि एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं एक नंबर 3 से जो डिवाइड होगा सबसे छोटा 3 ही मान लूँ, और मैं मान लूँ शायद 3 यहाँ आने वाला है, अगर 3 यहाँ आएगा तो उससे 2 कम 1 यहाँ आएगा, एक तो प्राइम नहीं है, यानी यहाँ 3 नहीं रख सकते। पर मुझे पता है एक नंबर तो ऐसा लेना ही है जो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि तीनों नंबर एक सीक्वेंस में है, चाहे वो प्राइम है, पर एक ना एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसे 3 ना लेकर 6 ले लूँ, तो भाई 6 अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये तो वैसे ही प्राइम नहीं है, सिर्फ 3 ही ले सकता था। पर 3 यहाँ से रखने पर यहाँ गड़बड़ हो रही है, पर मैं यहाँ अगर 3 रख दूँ तो सीरीज सही बैठ रही है, 3 और 2 5 और 2 7। यानी आपको मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ, कभी भी 3 नंबरों की बात होती है प्राइम नंबर के केस में, और तीनों लगातार हैं, तो उन तीनों में से एक 3 से डिवाइड है, पर जो डिवाइड होगा ना 3 से, वो ना तो यहाँ रख सकते हम, ना ही यहाँ रख सकते। सिर्फ पहली ही पोजीशन ऐसी होती है जहां हम 3 को रख सकते हैं, तभी सीरीज बन पाएगी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ रख दिया ना 3, मतलब जो नंबर यहाँ 3 से डिवाइड है, तो इससे पहले वाला मेरे भाई क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ ये तय हो गया कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में सबसे पहला नंबर 3 ही होना चाहिए। इसी तरह जब मैं इस सीरीज पर आया इस क्वेश्चन पर, तो यहाँ हमारे पास 3 नंबर थे, ये और ये। तो आपने क्या देखा कि इन तीनों नंबरों में से मैंने क्या कहा है, जब भी तीनों लगातार हैं, आप देखोगे तो ये इससे ये 2 कम है, और इससे ये नहीं, सॉरी, इससे ये 2 ज़्यादा है, इससे 2। तो यहाँ से ये तय हो गया कि ऐसा है और तीनों ही लगातार हैं, तो एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड होगा, और वो खुद 3 ही होगा, क्योंकि और कोई नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए वो प्राइम ही नहीं है। 3 अपने आप से, दो प्राइम का मतलब ही क्या है, जो अपने आप से, तो 3 से डिवाइड होने का मतलब सिर्फ 3 को 3 से कर लो, तब तक तो प्राइम है। कोई और नंबर जो 3 से डिवाइड हो गया तो प्राइम है ही नहीं। तो पहला नंबर 3, तो यहाँ से n के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -33, उधर चल गया 36, स्क्वायर ने उधर डाल के रूट डाला तो √36, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, +/6। अब क्वेश्चन ने बोला है कि n की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। आप कहोगे सर 6। बच्चों अगर वो कहता है n एक नेचुरल नंबर है तो n की एक वैल्यू आती है, पर क्वेश्चन कह रहा है n एक पूर्णांक यानी इंटीजर है, तो उस कंडीशन में इंटीजर के केस में रूट हटाते +- 2 वैल्यू आती है, प्लस और माइनस, यानी 2 आएंगी। कुछ बच्चों ने आंसर 6 निकाला होगा, उसने 6 नहीं पूछा, n की वैल्यू थोड़ी पूछी है, उसने पूछा वेयर n इज एन इंटीजर, तो n की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन भयंकर सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में हक्के बक्के रह जाएंगे। आप कोई गुरुजी ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन सा है, बट अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को वैसे मैं कल सुबह सुबह शॉर्ट्स में डालूंगा, चलो होमवर्क में इस क्वेश्चन को ना सुबह उसमें डालूंगा शॉर्ट्स में, सुबह 8 बजे रोज शॉर्ट्स आती है। पहले आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है। सुबह 8 बजे इसी चैनल पर शॉर्ट्स आती है, उसमें डालूंगा। मैं देखना चाहूँगा आप में से किसको कितना आता है। और इससे पहले ये करा सकता हूँ मैं आपके लिए एक आसान सा क्वेश्चन, ये वाला कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसके लिए आप क्या करो, सबसे एक ऐसा छोटा नंबर मान लो जो 6 से डिवाइड हो सकता है, छोटे से छोटा। 100 6 से डिवाइड है नहीं, 101
नहीं, 102 बिल्कुल है। और मैंने क्या रूल बताया था कि भैया जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 6 के पहाड़ा पढ़ो, उससे एक कम लिख दो और एक ज़्यादा। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी, यानी इस पे फोकस करो। ये 5 से डिवाइड है नहीं, 7 से डिवाइड है नहीं, यानी यही मेरा आंसर है 101। क्वेश्चन क्या करा, अगर उसे 13 से डिवाइड कर दें तो 101 को अगर 13 से डिवाइड कर दे तो 13 7 जा 91, यहाँ कितना बच गया 10, तो शेष कितना बच जाएगा 10। ये मेरा आंसर हो गया। अभी आपके लिए क्वेश्चन जो होमवर्क में मेरे प्यारे बच्चों वो ये वाला है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कल सुबह 8 बजे इसको मैं डलवा दूंगा किसमें, शॉर्ट्स में। ओके भाई, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसाल में स्पीडब्ल्यू के साथ। साथ ही साथ आपके लिए ये इवेंट है, इस इवेंट को कोई मिस ना करे, जो मेरे भाई गुरुवार 22 जून को आ रहा है, यानी कि आपके 2 दिन बाद। और साथ ही साथ 599 में फिजिक्स वाला ऐप पर आपको मिलते हैं बहुत सारे बैचेस और मेरा मैथ्स मास्टर बैच भी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।